कांग्रेस नेता राहुल गांधी जो कर रहे हैं उससे कांग्रेस की आफत बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी को लगातार एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी को लेकर दुष्प्रचार किया था, लेकिन अब उन्हें लेने के देने पड़ रहे हैं। अब वो लोग भी राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं जो कभी उनके परिवार के करीबी थे। राहुल गांधी सिर्फ देश की जनता के भीतर भ्रम फैलाते जा रहे हैं। दर्शकों समझने की जरूरत है कि जिस तरह की राजनीति में राहुल गांधी को मजा आ रहा है, वो कहीं न कहीं देश को विभाजन की ओर ले जा रही है। देश हित की राजनीति के दौर में झूठ की राजनीतिक फसल बहुत लंबे समय तक फल नहीं दे सकती है। दर्शकों समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी को सिर्फ मतलब है अपने राजनीतिक लाभ से, भले ही फिर उसके लिए कितने ही अधिक विभाजन हो जाए या सामाजिक मतभेद हो जाए, लेकिन राहुल गांधी को तो सिर्फ सत्ता की मलाई खाने से मतलब है। लेकिन अब वो चौतरफा घिर गए हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही वक्फ बोर्ड कानून को लेकर भी बड़ी बात कही। चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि वक्फ बोर्ड कानून जो कानून है, इस वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत सारी परेशानी है। इस कानून को शीतकालीन सत्र में सुधार कर इसे सीधा करने का काम करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी कांग्रेस की 3 पीढ़ियों ने सेना का सम्मान नहीं किया, वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा किया। वन रैंक वन पेंशन का तीसरा वर्जन भी पीएम मोदी ने लागू कर दिया है। अब नई तनख्वाह के साथ पेंशन मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिका में जाकर आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ओबीसी और एससी आरक्षण को खत्म नहीं करने देगी। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल बाबा झूठ बोलने की मशीन है। उनका कहना है कि अग्निवीर योजना इसलिए लाई गई है क्योंकि सरकार उन्हें पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। अग्निवीर योजना सिर्फ हमारी सेना को जवान बनाए रखने के लिए बनाई गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने बेटों को सेना में भेजने से पहले संकोच ना करें। हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी मिलेगी। वहीं अमित शाह द्वारा राहुल गांधी पर किए जा रहे प्रहार को लेकर तंज कसते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सलाह देते हुए कहा है कि अभी उन्हें राहुल गांधी पर हमले नहीं करने चाहिए। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अभी राहुल गांधी हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत पर दुखी हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हमास की बर्बादी पर भी राहुल गांधी बहुत दुखी हैं। नजदीकी लोगों पर हमले का समाचार आता है तो वो दुखी होते हैं, इसलिए अमित शाह को राहुल गांधी पर हमला नहीं करना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह भी कहा कि अभी हरियाणा का चुनाव बहुत सही चल रहा है। अगर राहुल गांधी हरियाणा चले गए तो हुड्डा जी की मेहनत को बर्बाद कर देंगे। हरियाणा में चुनाव नवरात्र के समय पर है और दुर्गा माँ भी उनके साथ रहेंगी जो उनकी बात करता है, और राहुल गांधी हमेशा दुर्गा माँ का अपमान करते आए हैं। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी हमलावर है। दर्शकों, पूरा देश जानता है कि पीएम मोदी जब तक हैं तब तक चैन और सुकून की नींद है। नहीं तो कांग्रेस के दौर में जनता सोचती थी कि घर से निकले तो कहीं आतंकी घटना न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।